नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आगामी 2023 में नगर निकाय चुनाव होना है, जिसको लेकर आज के एपिसोड में हम कांग्रेस के युवाओं से चर्चा करेंगे, जिसमें आज हमारे साथ है नगर कांग्रेस अध्यक्ष सहदेव जी पाटीदार एवं युवा नेता संजय जी पांडे। चर्चा में आगामी साल में जो चुनाव होना है उस पर प्रकाश डालेंगे। आप देखते रहे एसएम न्यूज। पानी जाएगा जब वो योजना पूरी हो जाएगी तो आप देखना, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं जो और अच्छा पढ़ना चाहते हैं और अच्छी शिक्षा के लिए इंदौर जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, भोपाल जाना चाहते हैं, धार में जाना चाहते हैं, बड़वानी में जाना चाहते हैं, कुर्सी में रह के पढ़ना चाहते हैं, उनके माता पिता जब अच्छी खेती करेंगे। एक और इसके बारे में साहब कुछ बताएंगे। कुक्षी के लिए भी ऊपर सिंचाई योजना की प्रस्ताव हमने साहब को दिया था और कभी साहब ने उसमें कुछ निर्णय लिया है, जिससे कुक्षी और निसर्ग के भी सभी गांव सिंचाई के लिए, खेत सिंचाई के लिए और घर घर पानी की भी व्यवस्था साहब के माध्यम से होगी, जिसका साहब उल्लेख करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोनेश चौगा जैन और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आने वाले साल में 2023 में नगर निकाय के चुनाव होना है एवं विधानसभा के चुनाव होना है, जिसमें आज तीसरी कड़ी में नगर कांग्रेस अध्यक्ष सहदेव जी पाटीदार एवं कांग्रेस के युवा नेता संजय जी पांडे से आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम सहदेव जी पाटीदार से बात करेंगे। सहदेव भैया, आने वाले कल में नगर निकाय के चुनाव होना है, जिसमें कांग्रेस की ओर से सभी 15 वार्डों में प्रत्याशी खड़े करना है जी। आपका इसमें मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? कांग्रेस वैसे तो पूरे 15 वार्डों में अपने पूरी ताकत से लड़ेगी और निश्चित ही हम नगर परिषद कुक्षी में हमारी कांग्रेस की परिषद बैठेगी उसमें, और कांग्रेस के जो मुख्य मुद्दे रहेंगे, हमारा मुद्दा नहीं है ये, हम तो सिर्फ नगर के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। हमें सेवा का मौका मिलेगा, निश्चित ही जनता का विश्वास भी हमें मिलेगा। तो हमारी सिर्फ एक ही मंशा है कि हम नगर की किसी भी प्रकार से सेवा कर सके। हम मुद्दे और ये तो क्या है कि एक तरीके से सिर्फ छलावा होता है, हम सिर्फ लोगों की जो वास्तविकता है उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनके जो परेशानियां, उनके जो मुद्दे, उनको हम काम करके उनको हम बताना चाहते हैं। तो हमारा कुक्षी नगर में से 15 वार्ड है, 15 वार्डों में हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। तो हमारे मुख्य जो काम रहेंगे, हमें काम करना है इसलिए हम काम बोलेंगे। हमारे सिर्फ जो मुख्य काम है वो रहेंगे कि कुक्षी को एक सुंदर सिटी बनाना, सुंदर शहर बनाना, क्योंकि अभी हमने देखा है कि कुक्षी में कहीं भी किसी भी प्रकार से सुंदरता हमें कुक्षी में नहीं दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कुक्षी को सुंदर बनाना, ताकि लोगों का भी कुक्षी और कुक्षी के प्रति विश्वास बढ़े, और उसके ही साथ में जब सुंदर बनेगा तो उसी के साथ में कुक्षी का विकास भी होगा। उसी के साथ में हम कुक्षी को हम एक ऐसा शहर बनाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के मानचित्र पर कुक्षी जो है मध्य प्रदेश के मानचित्र पर एक हीरे की तरह प्रतिबिंब की ओर से, मतलब प्रतिबिंब की तरह वो दिखे, अलग ही एक छटा उसकी हो कुक्षी की। ऐसा हम चाहते हैं कि कुक्षी एक ऐसा शहर बने, ना कि एक सिर्फ कुक्षी सिर्फ शहर नाम से रह जाए। तो जब हमारी एक परिषद आएगी कुक्षी में कांग्रेस की, तो हम बिल्कुल निश्चित ही लोगों की जो एक मंशा है कि कुक्षी में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, हम उसको सार्थक करेंगे। अभी कुक्षी नगर की जो नाक अपन कहते हैं, गायत्री मंदिर सरोवर जी, वहाँ पर आप लोगों की बहुत सहयोग रहा है जी। उस बारे में थोड़ी सी भी ऐसा बताएंगे जी। हमने निश्चित ही उसमें माँ गायत्री के श्री चरणों में हमें सेवा का मौका मिला था, जिस पर हमने एक हमारी सेवा की आहुति दी है, जिसमें हमारे कई साथी थे, संजय भाई भी थे, जैसे हमारे कई साथी थे उसमें। तो उसमें यह था कि हमारा तब उद्देश्य था, गायत्री परिवार जो ट्रस्ट है उनका भी सहयोग अच्छा रहा है, तब जो हमारे एसडीएम साहब थे उनका भी सहयोग रहा, और कई समाज सेवी और अन्य लोगों का भी सहयोग रहा है। तो उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था गायत्री सरोवर की साफ सफाई, उसकी सुंदरता और उसकी वैभवता वापस लाना। अभी तो हमारे जितना हो सका हमने प्रयास किए, उसका साफ सफाई की, उसकी सारी गाद निकाली, उसमें जल कुंभी अथाह थी, उसको हमने निश्चित ही आज हम बोल सकते हैं कि हमने उसको पूरी तरीके से उसको समाप्त कर दिया। उसके ही साथ में हमने गहरीकरण भी करा है,
लोगों के सहयोग से ही हुआ है। उसमें लोगों के आर्थिक दान भी लिया है, आर्थिक सहयोग भी लिया है, उसके द्वारा हमने उसको गहरीकरण भी किया। आप निश्चित ही आज देख सकते हैं कि गायत्री मंदिर सरोवर में आज जल कुंभी के नाम से एक भी पत्ती नहीं है वहां पे। ये हमारे प्रयास रहे। अब उसमें सिर्फ एक ही बात है कि जो गायत्री मंदिर के पीछे कॉलोनी, आजाद कॉलोनी, उस कॉलोनी से वहां की सीवर का जो है गंदा पानी गायत्री सरोवर में आता है, जो निश्चित ही एक बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए, कुक्षी शहर के लिए, कि ऐसी वैभवशील माँ गायत्री माता का जो मंदिर है, ऐसे मेरे हिसाब से पूरे भारत में माँ गायत्री का मंदिर ऐसे सरोवर के बीच में इतना सुंदर मंदिर कहीं नहीं है। तो हमारा यही है कि और उसको सुंदर बनाए, तो उसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे। जब परिषद हमारी आएगी तो निश्चित ही सुंदरता में एक वो भी सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि उस सरोवर में गंदा पानी कहीं से भी उसमें ना आए, और उसके लिए एक सीवर की अलग से व्यवस्था की जाए। आजाद कॉलोनी में हमने देखा है बरसात के समय पे लोगों के घरों में घुटने कमर तक पानी आ जाता है, तो उसका भी निश्चित ही हम जब कांग्रेस की परिषद बैठेगी निश्चित ही हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा वादा नहीं है, हम कहते हैं कि हमारा निश्चित ही हम उसमें सफल होंगे, और आज हम सबको वादा पूर्ण रूप से करते हैं उसका। सदैव भैया, आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में 5 साल में जो भाजपा की सरकार थी, उसके पूर्व नगर निकाय के समय अपनी की कांग्रेस की सरकार थी, और उस नगर निकाय में कांग्रेस सरकार के तरफ से नगर में कितने कार्य हुए ये बताएं। देखिए, निश्चित ही जब इसके पूर्व अभी जो परिषद है उसके पूर्व में कांग्रेस की परिषद थी, उसमें निश्चित ही कई कार्य किए गए। जैसे कि एक आपको छोटे छोटे मैं उदाहरण दूंगा, काम तो कई हैं। जैसे विजय स्तंभ से लेके स्वामीनारायण मंदिर बाग रोड तक, निश्चित ही ऐसा किसी परिषद ने इतना भव्य जो रोड बनाया, ऐसा कभी किसी ने रोड नहीं बनाया, और आज भी उसकी गुणवत्ता आज भी उसके साथ में, अभी भी वो पूर्ण गुणवत्ता के साथ में चल रहा है। और ऐसे ही कई जगह शौचालय बनाए हैं, कई जगह प्रतीक्षालय बनाए हैं, कई जगह ऐसे छोटे छोटे काम तो अनगिनत है, पर जो मुख्य कार्य रहते हैं, जो नगर को एक सुविधाएं देना, वो मुख्य काम रहता है। और हमारी परिषद ने निश्चित ही ऐसे कई काम किए हैं, और आगे भी जब हमारी परिषद आएगी और हम बढ़ चढ़ कर काम करेंगे और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये थे हमारे नगर कांग्रेस अध्यक्ष सहदेव जी पाटीदार। अब हम आप बात करेंगे कांग्रेस के युवा नेता संजय जी पांडे से। संजय जी, ये बताइए कि हमारे नगर कुक्षी विधानसभा बोले इस लाडले माननीय सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी, जिनको नगर की हर जनता पसंद करती है और उनको दिल में बिठा के रखती है, ऐसे हमारे लाडले सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के 5 साल के कार्य के बारे में जानकारी बताइए। मैं 5 साल के कार्यकाल के बारे में उनके बारे में बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा जोर से। जब माननीय हनी भैया विधायक बने, उन्होंने बिजली के काम, कई जगह किसानों को बिजली की लोड की बहुत समस्या आती थी, तो डही एरिया में, कुक्षी एरिया में, निसरपुर एरिया में बिजली के कामों को पूर्ति करी। आरसीसी रोड दिए, गांव तक पहुंच नहीं पाते थे, वहां पुलिया दी, बहुत से ऐसे काम करवाए जो आज सभी जनता संतुष्ट है। अब आप ही जानते हो कि पहली बार जब लड़े थे तो 45 से जीते थे, कुछ उन्होंने अच्छा काम किया तो 63 से जीते। तो आप भी जानते हैं हनी भैया का नेचर और हनी भैया का काम। भैया, वर्तमान समय के पूर्व एक 15 महीने की अपनी कांग्रेस की सरकार रही थी, उसमें हमारे हनी भैया कैबिनेट मंत्री रहे थे। बिल्कुल। उस कैबिनेट मंत्री पद के समय हमारे क्षेत्र में हनी भैया के कार्य की बात आप अगर बता सकें। मैं 15 महीने की जो सरकार रही कांग्रेस की, तो जब भैया कैबिनेट मंत्री रहे, पूरे प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा काम 15 महीने में हुआ है तो कुक्षी विधानसभा में सबसे पहली 1100 करोड़ की डही कुक्षी टंट्या मामा उद्वन सिंचाई योजना, जिससे हर किसान के खेत में पाइपलाइन के जरिए पानी जाएगा, नाले में पानी जाएगा, तालाब में पानी जाएगा, गांव में पीने के लिए नर्मदा का जल आएगा। जब किसान को पानी मिलेगा तो उसकी उन्नति होगी,
और किसान की उन्नति होगी तो मार्केट में आएगा तो व्यापारी की उन्नति होगी। सही बात। और कुक्सी विधानसभा उन्नति की ओर अग्रसर है। आप ये बताइए कि देखिए 15 महीने मिले, 15 महीने में 3 महीने लोकसभा चुनाव, 3 महीने झाबुआ चुनाव, 6 महीने आचार संहिता होने पर 15 महीने में 1100 करोड़ की टंटा मामा उध्वंस। दूसरी 2200 करोड़ की जब वो प्रोजेक्ट पूरा बन चुका था, सब चीज हो चुकी थी, फाइनल टेंडर लगने के पहले सरकार चली गई, तो 2200 करोड़ की योजना आज टेंडर लग चुका है। और निसारपुर से कुक्सी और गंधवानी 2200 करोड़ की वो योजना भी चालू होने वाली है। टंटा मामा उद्वन सिंचाई योजना तो चालू हो गई, प्रगति पर है, चल रही है। उसके बाद 3 करोड़ से ऊपर का, आप कभी गए होंगे मेघनाथ घाट। हाँ, गए ना। एक समय मेघनाथ घाट क्या था और आज का स्वरूप देखिए, बहुत अच्छा है। अभी तो बहुत सुंदरता आ गई है उसमें, तो बढ़िया है। और उस 15 महीने में 6 महीने हटाइए और गायत्री मंदिर में जो घाट निर्माण, गेट निर्माण और अपने धर्मशाला जहाँ पे नर्मदा परिक्रमा वालों रुकने की व्यवस्था जर्जर स्थिति में, गार्डन और क्या चाहिए आप। उसके बाद समय मिला, पूरे समय भैया लगे रहे थे, बराबर। इतनी बड़ी डूब आई, पूरा क्षेत्र डूबा, पूरा क्षेत्र निसारपुर का। और शिवराज जी ने डूब प्रभावितों को 0 कर दिया था कि सबको मुआवजा मिल चुका है, सबकी समस्या दूर हो गई है, ये गुजरात भेज दिया था उन्होंने। कैफियत लगी लोगों को, जो 580 के हकदार थे, डूब प्रभावित थे, ऐसे 820 लोगों को 580 का लाभ दिलवाया है। और उसके बाद जो डूब में टापू बन चुके खेत, उन किसानों को जाने के लिए रोड तैयार करें, जो आज कार्य प्रगति पर हाँ, चल रहा है। ये हनी भैया ने काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप दोनों का। ये थे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नगर कांग्रेस के अध्यक्ष भैया लोग। अब हम मिलते हैं अगली टॉपिक पे। धन्यवाद।